हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप वीडियो पर फुल बने रहिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड बेवेल था। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता था? तो वह हुमायूं था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज के शासक जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ का दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ था। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कृष्णदेव राय का है। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? तो यह जो है संगम युग की महान कृति है। रुमनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो यह जो है वह बुद्ध के जन्म का सूचक है। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो नागार्जुन थे। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? तो यह जो है निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए थे। नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? तो यह जो है राष्ट्रकूटों से संबंधित है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो मौर्य राजवंश के बाद अगला जो है शुभ वंश सत्ता में आया था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? तो वह जो है प्रतिहारों का था। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो भारत का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो दक्कन का सूबेदार जो है शाइस्ता खां को बना करके भेजा था। किस एकमात्र गवर्नर जनरल यानी वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है भारत में हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है? तो राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है। गंधार शैली का संबंध किस कला से है? तो गंधार शैली का संबंध जो है वह मूर्ति कला से है। नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुए कला से संबंधित है। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम हुआ था उसके अग्रदूत थे? तो उसके अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट वंश के शासक ने कराया था, जो कि कृष्ण प्रथम थे। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो यह जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? तो ठगों का उन्मूलन विलियम बेंटिंग के शासनकाल में किया था। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता था, किसने बनाई थी? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ है? तो यह जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ है। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? तो चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने जो है पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। किस चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को सबसे पहले जीता? तो राज राजा प्रथम ने जो है लंका सिंघल को सबसे पहले जीता था। ठीक है। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था। तो स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश मारवर्मन सुंदर पांड्या था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? तो भारत का बादशाह उस समय जहांगीर था। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो कालिदास की प्रमुख रचना जो थी वह ऋतुसंहार थी, मेघदूत थी, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम थी। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो पुराणों को कहा जाता है। गंगवंश के नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खां जो कि मंगोल आक्रमणकारी था, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज तुगलक जो है वह अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। कन्नौज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। मुगलों के शासनकाल में सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी था। तो सेना विभाग की देखभाल करने वाला अधिकारी मीरे बख्शी था। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु के काल में किया गया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के काल में किया गया था। जेबुन निसा किस मुगल सम्राट की पुत्री थी? तो वह जो है औरंगजेब की पुत्री थी। खाफी खां को किसके शासनकाल में राजदरबार से आश्रय प्राप्त हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में आश्रय प्राप्त हुआ था। अष्टप्रधान के 8 पदाधिकारियों में दाबीर या सुमंत को दायित्व दिया गया था। तो इनको जो है वैदेशिक विभाग यानी मामलों का विभाग का दायित्व दिया गया था। आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे? तो आईने अकबरी के रचनाकार अबुल फजल हैं। आईने अकबरी एक पुस्तक है जिसको कई बार जो है इसको क्वेश्चन में पूछा गया है, यह आपको याद रखना है। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने 7 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा है? तो अमीर खुसरो के बारे में यह कहा जाता है। महमूद गवा ने किस शासकों की सेवा की? तो बहमनी शासकों की सेवा की थी। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि मुंबई में किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था? तो शिकागो में जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सम्मेलन में इन्होंने अपना भाषण दिया था। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद महमूद किस रास्ते से वापस गजनी गया था? तो सिंध के रास्ते से जो है महमूद वापस गजनी को गया था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जलालुद्दीन फिरोज किस वंश का शासक था? तो वह जो है खिलजी वंश का शासक था। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजायतुल फुतूह का संबंध किस सुल्तान से था? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी से था इनका संबंध। वास्तुकला की राज सिंह शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो यह जो है पल्लव वंश से संबंधित है। चोलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो चोलों की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। जहां पनाह नामक चौथी दिल्ली किस शासक ने बसाई थी? तो चौथी दिल्ली मोहम्मद तुगलक ने बसाई थी। महाबलीपुरम किसे शासन काल में प्रसिद्ध था? तो महाबलीपुरम पल्लवों के शासन काल में प्रसिद्ध था। अलाई दरवाजा, जिसे इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझा जाता है, इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस शासक तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल वंश के शासक ने बनवाया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल था। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह जो है कौटिल्य ने कहा था। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। प्राचीन में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित किस बंदरगाह से सुमात्रा, जावा, चीन आदि से व्यापार होता था? तो किस बंदरगाह से? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से इन जगहों से व्यापार होता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो आवर क्या थी? तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई योजना ऑपरेशन जीरो जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी जी सहित कांग्रेस के नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को ऑपरेशन जीरो आवर थी कहा गया था। शक संवत कब से मनाया जाता है? तो शक संवत जो है वह 78 AD से मनाया जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है इल्तुतमिश से संबंधित है। सल्तनत काल में मंत्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युत कौन करता था? तो सुल्तान करता था। अमीर खुसरो की किस एक कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है? तो खजायन उल फुतूह में इसका वर्णन मिलता है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी जो है पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे।
किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वह असद खां को वजीर बनाए रखेंगे? तो यह जो है औरंगजेब ने कहा था। मध्यकालीन भारत में किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपति अर्थात भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का अंकन हुआ है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो अरब आक्रमणकारी जो कि राजा दाहिर को पराजित किया था वह मोहम्मद बिन कासिम था। राजा कृष्णदेवराय किस धर्म के अनुयायी थे? तो राजा कृष्णदेवराय जो थे वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अकबर का पूरा नाम क्या था? तो सम्राट अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या नाम था इनका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत नियंत्रण स्थापित हुआ था। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश को बंगाल, हैदराबाद एवं गुजरात के अपने क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी? तो फर्रुखसियार ने जो है इसको कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किया था। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य जो है रैमजे म्यूर का है। हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था। किस संहिता को ब्रह्मदेव कहा गया है? तो ऋग्वेद को ब्रह्मदेव कहा गया है। 10 राज युद्ध यानी बैटल ऑफ किंग्स किस नदी के तट पर हुआ था? तो परुश्रणी नदी के तट पर हुआ था। ख्वाजा अब्दुस्समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो अकबर के दरबार का चित्रकार था। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम सर्की ने करवाया था। मध्यकाल में सफेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ था? तो एतमादुद्दौला के मकबरे में इसका निर्माण में हुआ था। तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था। अष्टदिग्गज किसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वह कृष्णदेवराय की राज्यसभा में शोभा बढ़ाते थे। न्याय के लिए बादशाह से सीधी फरियाद करने का अधिकार किन मुगल शासकों ने प्रदान किया था? तो जहांगीर और शाहजहां ने जो है प्रदान किया था। जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था जो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले पहुंचा था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो फतेह फिरोज शाही थे। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो अंकोर वाट का मंदिर विष्णु देवता का है। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश को समाप्त कर चोल वंश की स्थापना हुई थी। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी सन का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? तो यह जो है 23 जून 1757 में लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी,
खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इन सभी नामों से पुकारा जाता है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो सम्राट कनिष्क जो थे वह महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वह रुद्रदामन शासक से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।